गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम EVS में पार्ट 7 मिलकर खाएं मेल बढ़ाए में पेज नंबर 49 पर आए हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करती हूँ। हॉस्टल का खाना। सचिन। राहुल, तुम्हें पता है मेरे मामा जी का बेटा सोनू नवोदय स्कूल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में ही रहता है और स्कूल में ही खाना खाता है। जब छुट्टियां होती हैं तभी मम्मी पापा के पास घर आता है। राहुल: अच्छा, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब स्कूल में ही मिलता है। हाँ, सचिन कहता है। हाँ, वहाँ खाना खाने के लिए एक बड़ा कमरा होता है जिसे मेस कहते हैं। मेस में एक बड़ी मेज़ और कुर्सियाँ लगी होती हैं और वे वहीं बैठकर खाना खाते हैं। राहुल: उसे घर की तो बहुत याद आती होगी। सचिन: हाँ, ख़ास तौर से मामी जी और उनके साथ के हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। जब सोनू भैया छुट्टियों के बाद घर से हॉस्टल वापस जाते हैं तब वह मामी जी से खाने की बहुत सी चीज़ें बनवा कर ले जाते हैं। अन्य बच्चे भी अपने अपने घर से खाने की चीज़ें बनवा कर लाते हैं। हॉस्टल में वे सब एक दूसरे की चीज़ें मिलकर खाते हैं। राहुल: फिर तो बड़ा मज़ा आता होगा। और बच्चों की इस बातचीत के बाद हमें देने हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। बोर्डिंग स्कूल दूसरे स्कूलों से किन बातों में अलग होते हैं? वहाँ पर कैसा खाना मिलता है? बच्चे कहाँ बैठकर खाते हैं? क्या हॉस्टल में किसी उत्सव पर विशेष भोजन मिलता है? तो चलिए इनके उत्तर लिखते हैं। ये देखिए, आप इस प्रकार से इनके उत्तर लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी, बच्चों की बातचीत से पता चलता है बोर्डिंग स्कूल दूसरे स्कूलों से किन बातों में अलग होते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, बोर्डिंग स्कूल में बच्चे का रहन सहन खाना पीना वही होता है और दूसरे स्कूलों में ऐसा नहीं होता। आगे है, वहाँ पर कैसा खाना मिलता है? वहाँ उचित और स्वच्छ खाना मिलता है। बच्चे कहाँ बैठकर खाना खाते हैं? बच्चे मेस में बैठकर खाना खाते हैं। क्या हॉस्टल में किसी उत्सव पर विशेष भोजन मिलता है? उत्तर: राष्ट्रीय उत्सव, धार्मिक उत्सवों पर विशेष भोजन मिलता है। क्या तुम भी कभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहोगे? अगर आपका मन करता है तो आप यहाँ हाँ भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने नहीं लिख कर दिखाया है। नहीं, मुझे बोर्डिंग स्कूल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती। और फिर उसके बाद है बात भंडारे और लंगर की। आज स्कूल में छुट्टी है। गांव के बड़े मंदिर में भंडारा है। मैं, राहुल, संजू और गुरबख्श भंडारे में खाना खाने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर हमने देखा कि मंदिर के बाहर लाइन लगी है। हमने जूते चप्पल उतारे, हाथ मुंह धोए और लाइन में खड़े हो गए। मंदिर के बरामदे में लंबी लंबी टाट पट्टियाँ बिछी हैं। अपनी बारी आने पर हम टाट पट्टियों पर बैठ गए। हमारे सामने पतले और सकोरे रखे गए। पूरी, आलू की सब्जी, रायता और लड्डू परोसे गए। हमने खूब स्वाद लेकर खाना खाया। गुरबख्श ने बताया, गुरुद्वारे में भी इसी तरह लंगर में खाना खिलाया जाता है। सबको भरपेट भोजन मिलता है। एक साथ बैठकर खाने की तो बात ही कुछ और है। लंगर में गुरबख्श के घर के सभी बड़े लोग खाना बनाने व परोसने के काम में मदद करते हैं। अब फिर से हमारे लिए कुछ प्रश्न हैं, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ये देखिए, क्या तुमने कभी किसी भंडारे, लंगर या अन्य किसी सामूहिक भोज में भोजन किया है? जी हाँ, आप यहाँ पर बता भी सकते हो कि आपने कहाँ पर किया है, भंडारे में, लंगर में या और किसी सामूहिक भोज में। आगे है, वहाँ भोजन पकाने और परोसने का काम कौन कर रहे थे? उत्तर हो सकता है हलवाई और घर के बड़े लोग। वहाँ तुमने क्या क्या खाया? पूरी, आलू की सब्जी, रायता और लड्डू खाए। क्या तुमने भी कभी
किसी काम में मदद की है, पूरी देने में, पूरी बांटने में मदद की है। वहाँ भोजन करना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उसके बाद है चर्चा करो। मिल बैठकर खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। इस विषय पर कक्षा में विद्यार्थियों साथियों के साथ चर्चा करो। तो यहाँ पर मिल बैठकर खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। देखिए, जब हम मिल बैठकर खाना खाते हैं तो आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे के विचार जानने का मौका मिलता है। और जब हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें आपस में प्यार बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप अपने विचार भी यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद है किन अवसरों पर तुम समूह में भोजन करते हो? तो यहाँ पर बताया है धार्मिक उत्सव, शादी, पार्टी आदि अवसरों पर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।